हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीडियो मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें हमने पिछले वीडियो में बताया था पुर्तगाली कंपनी का भारत आगमन और आज हम बताएंगे डचों का भारत में आने का समय। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीडियो मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा जो सीरीज चल रही है उसमें आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपियों का भारत में आगमन, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। पिछले वीडियो में हमने पुर्तगालियों के बारे में बताया था और जो आज का हमारा वीडियो है वो है हमारा डच कंपनी के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ये मैंने उनके बारे में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा देता, बता देता। पहला पॉइंट है हमारा, पुर्तगालियों के बाद डच भारत में आए। ठीक है, जो सबसे पहले कौन आए थे भारत में? पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में आए थे डच। जो डचों का जो प्रथम नागरिक था कार्नेलिस डी हाउटमैन। ये जो मैंने आपको दो ही पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंटों पे क्वेश्चन बनते हैं और ये इन पॉइंटों पे क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो जो जो पेपर में आ चुके हैं तथा जिनको पेपर में आने की संभावना है वही चीज मैं आपको बताता। ठीक है, तो सबसे पहला व्यक्ति कौन था? कार्नेलिस डी हाउटमैन, प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डी हाउटमैन सन 1596 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, दूसरा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। देखो, उसका जो प्रथम नागरिक था वो 1596 ईस्वी में भारत में आ गया था, लेकिन जो कंपनी बनी थी वो बनी थी 1602 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम था, दूसरा नाम क्या था? इसको वीओसी के, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वीओसी बोलते हैं, वीओसी। तो इसकी फुल फॉर्म है वेरिंग ओस्ट इंडियस कंपनी। ठीक है, ये इसका मैंने यहाँ लगा वेरिंग ओस्ट इंडियस कंपनी, वीओसी। तो ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का दोबारा नाम दूसरा क्या नाम था, तो उसको बोलते हैं वीओसी, वेरिंग ओस्ट इंडियस कंपनी। ठीक है, और जब ये भारत में आए तो इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री जो अपनी थी मसूलीपट्टनम में 1605 में खोली थी। इनकी जो सबसे पहली फैक्ट्री थी वो खोली थी इन्होंने मसूलीपट्टनम में, और वो खोली थी सन 1605 ईस्वी में। जो दूसरी फैक्ट्री खोली थी इन्होंने वो खोली थी 1610 में पुलिकट में। इनकी जो दूसरी कंपनी थी वो थी पुलिकट में। जो फैक्ट्री थी इनका, जो दूसरा फैक्ट्री इन्होंने खोली थी पुलिकट में खोली थी सन 1610 ईस्वी में, और इसी को उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था। 1610 ईस्वी में डच ईस्ट कंपनी ने पुलिकट में जो उसकी फैक्ट्री थी उसको अपना मुख्यालय बनाया था, और इसी मुख्यालय में, इसी फैक्ट्री में उन्होंने स्वर्ण सिक्के पैगोडा का ढलान भी किया था। इन्होंने पैगोडा बनाया था, पैगोडा इन्होंने एक बनाया था, सोने का सिक्का डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था पुलिकट के मुख्यालय में, और उसको क्या बोलते थे? पैगोडा। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमने लिखा है, डचों ने भारत से निर्यात के लिए मसालों के स्थान पर कपड़ों को प्राथमिकता दी। भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात के केंद्र बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। देखो, अंग्रेज आए थे भारत में सबसे पहले, तो उन्होंने क्या किया था? निर्यात जो करते थे वो मसालों का निर्यात ज्यादा करते थे। वो उनका जो मेन था, केवल वो मसालों के लिए ही जो पुर्तगाल थे वो मसालों का निर्यात करते थे। लेकिन जो डच थे, डचों ने क्या किया था? भारत से मसालों के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी थी, तथा उन्होंने ही भारत को वस्त्रों के निर्यात के केंद्र बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। ठीक है, भारत को वस्त्रों का निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय किसको जाता है? डचों को जाता है। 1759 में वेदरा युद्ध में अंग्रेजों से हार के बाद इनका पतन हो गया था। 1759 ईस्वी में स्थान था वेदरा, वहां पे युद्ध हुआ था अंग्रेजों का तथा डचों का। ठीक है, तो उस वेदरा के युद्ध में डच हार गए थे तथा उसके बाद उनका पतन हो गया था। मतलब उन्होंने अंग्रेजों से हार मान ली थी तथा उन अंग्रेजों ने और डचों ने एक संधि कर ली थी कि जो भारत में अंग्रेज रहेंगे और जो इंडोनेशिया था वहां पर डच रहेंगे। मतलब भारत में डचों का हस्तक्षेप बंद हो गया था तथा इंडोनेशिया में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बंद हो गया था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1759 में वेदरा युद्ध में अंग्रेजों से डचों के हारने के बाद। अगला है,
सन 1690 में नागपट्टनम मुख्यालय बना। 1610 में पुलिकट को डचों ने अपना मुख्यालय बनाया था, लेकिन 1690 ईस्वी में जो डचों ने अपना मुख्यालय बनाया था वो पुलिकट से कहां पर बनाया था, नागपट्टनम में। ठीक है, तो डचों के दो मुख्यालय हो गए, एक तो पुलिकट में सन 1610 ईस्वी में, और फिर उसके बाद सन 1690 में पुलिकट से स्थानांतरित करके कहां पर चला गया, वो नागपट्टनम में। ठीक है, और एक और है, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली सन 1627 ईस्वी में खुली थी। ठीक है, अंग्रेजों की जो पूरी जो हिस्ट्री है बंगाल के ऊपर स्थित है ना, तो इसलिए इसको मैंने बताया, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री कब खुली थी, तो वो खुली थी सन 1627 ईस्वी में पीपली में। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें जो डच जो थे, जो डचों का जो व्यापार जो करने की नीति थी वो किस किस पे थी, डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता या कार्टेल पर आधारित थी। तो इस क्वेश्चन आता है, कार्टेल व्यवस्था किसने स्थापित की थी तथा या कार्टेल व्यवस्था के आधार पर कौन व्यापार करता था। जो डच थे वो कार्टेल व्यवस्था पर व्यापार करते थे। इसका मतलब क्या है, इसकी हिंदी क्या है, डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता। कार्टेल का हिंदी क्या है, सहकारिता। सहकारिता का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी चीज का ये व्यापार कर रहे हैं, जितने भी डच थे वो जो व्यापार करते थे, बहुत सारे डच लोग व्यापार करते थे, तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी। जैसे कि आपने देखा होगा ओपेक है ना, ओपेक में जो तेल वाले जो देश हैं वो ओपेक में आते हैं, उसमें 16-17 देश हैं लगभग। तो वो क्या करते हैं, कितना आपको तेल का उत्पादन करना है, किस रेट पर बेचना है, तो वो जो व्यवस्था एक सहकारिता के ऊपर है कि मैं सब लोग मिल करके रेट एक क्लियर करते थे कि इस रेट पे हमको बेचना है और इतना हमें उत्पादन करना है। इसी आधार पर जो डच लोग थे उन्होंने व्यापारिक व्यवस्था कार्टेल पर अपनी आधारित कर रखी थी। सब लोग मिलके यहाँ से सामान खरीदते थे, किस रेट पे खरीदना है, कितना खरीदना है, और वहां पे यूरोप में जाके किस रेट पे बेचना है। तो ये व्यवस्था किसने बनाई थी, कार्टेल ने। वो अलग अलग नहीं करते थे, कोई आ रहा कुछ रेट पर खरीद के किसी रेट पर बेच रहा है, कोई आ रहा किसी रेट पर खरीद के किसी रेट पर बेच रहा है, ऐसा नहीं करते थे। वो एक रेट पर खरीदते थे तथा एक ही रेट पर बेचते। तो ये जो व्यवस्था लागू की थी वो किन्होंने की थी, डचों ने की थी। ठीक है, और जो डच फैक्ट्रियां जो थी, कंपनियां फैक्ट्रियां एक ही होती है। फैक्ट्रियों का मतलब क्या था, जो डच लोग रहते थे, कोई भी जितने भी यूरोपीय लोग रहते थे वो क्या करते थे, कच्चा माल खरीदते थे, कच्चा माल भारतीय लोगों से खरीदते थे, तो वो एक जगह पर जाके उसको रख देते थे। वहां पे जो जहां पर रखने का उनका जो व्यवस्था स्थान था, उस स्थान को क्या बोलते थे, वो फैक्ट्री बोलते थे। जितने भी डच व्यापारी लोग थे वो वहीं पर आके रहते थे, बाहर जाते थे देश के अंदर, वहां से सामान खरीदा, उसके बाद वो वहीं पर आके रुकते थे, तो उस केंद्र को क्या बोलते थे, फैक्ट्री बोलते थे। तो जो डच फैक्ट्रियों के जो प्रमुख थे उनको क्या बोलते थे, फैक्टर बोलते थे। ये भी क्वेश्चन आया था कि फैक्टर किस कंपनी के प्रमुखों को बोलते थे। उसमें ऑप्शन आएगा डच और ब्रिटिश या फ्रांस, तो उसमें आएगा डच फैक्ट्रियों के जो प्रमुख थे उसको क्या बोलते थे, फैक्टर बोलते थे। ठीक है, ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि डचों के ऊपर जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको इस वीडियो में लेकर के आऊं। फिर अगर कुछ हमसे छूटता है तो हमें बताएं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर करें। जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक हमें पहुंचाने में हमारी मदद करें। जय हिंद, जय भारत।